पिछले वीडियो में मैंने डिस्कस किया था वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व में जर्नल एंट्री कैसे करेंगे, क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है इन केस ऑफ वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व। और आपका ये जो है ये सेकंड चैप्टर से रिलेटेड है, चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ अकाउंटिंग पार्टनर। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ए और बी का जो ओल्ड रेशियो है वो 2:3 है और न्यू रेशियो मैंने लिखा है 1:1। वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व जो है 40,000 है, यानी कि फर्म ने रिजर्व के रूप में 40,000 रुपीज क्रिएट किया है आउट ऑफ प्रॉफिट। रिमेंबर ऑलवेज, आउट ऑफ प्रॉफिट जो भी रिजर्व क्रिएट किया जाता है वो आउट ऑफ प्रॉफिट ही होता है। यानी कि अगर कोई क्लेम नहीं है तो उस पर पार्टनर्स का अधिकार है, पार्टनर्स उसको बांट लेते हैं। केस यहाँ पे अभी मैंने 2 ही लिखा है, फिर 2 और ऐड करेंगे। पहले इन 2 केस को आप समझिए। पहले केस में क्या है यहाँ पे, इफ देयर इज नो अदर इंफॉर्मेशन, इसका मतलब ये है कि वर्कर्स के साइड से किसी भी प्रकार का उस पर्टिकुलर ईयर में कोई क्लेम नहीं किया गया है। जब कोई क्लेम नहीं किया जाएगा तो वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व में जितना भी रिजर्व लिखा रहेगा वो सभी के सभी रिजर्व पार्टनर्स को बांट दिए जाएंगे, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। तो एंट्री क्या बताया था मैंने, किसी भी सूरत में आपको वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व को डेबिट ही करना है। क्यों करेंगे, क्योंकि ये जो अकाउंट है ये खाली हो रहा है, ठीक है ना। आपने बैंक से पैसे निकालते समय आपने देखा है मैसेज आता है आपके अकाउंट में, क्या ऐसा आता है आपके मोबाइल पे। अगर आप अकाउंट से पैसे विड्रॉ करते हैं तो क्या मैसेज आता है, योर अकाउंट हैज़ बीन डेबिटेड। इट मीन्स कि जब अकाउंट खाली होता है तो अकाउंट को क्या कर देते हैं, डेबिट, और जहां ट्रांसफर होता है उसको क्या करते हैं, क्रेडिट। आप जब बैंक में पैसे जमा करिए, देखिए आपके पास क्या मैसेज आएगा, योर अकाउंट हैज़ बीन क्रेडिटेड। इसका मतलब जिस अकाउंट में ये जाएगा उसको क्रेडिट करेंगे। तो अगर कोई क्लेम नहीं है इस पे, 40,000 का रिजर्व है और इस 40,000 पे कोई क्लेम नहीं है उस साल, तो क्या करेंगे, इसको सिंपल इस रिजर्व को पार्टनर्स में बांट देंगे। एंट्री क्या होगा यहाँ पे, मैं एंट्री यहाँ पे लिख रहा हूं, जर्नल एंट्रीज। फर्स्ट केस में क्या होगा यहाँ पे एंट्री, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू, कहां पे हम इसको ट्रांसफर करेंगे, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। ए और बी 2 पार्टनर हैं, ए इज कैपिटल अकाउंट, टू बी भी है, बी इज कैपिटल अकाउंट। कितना ट्रांसफर करेंगे, 40,000। क्यों ट्रांसफर करेंगे, क्योंकि कोई क्लेम नहीं था उस साल। 40,000 को किस रेशियो में ट्रांसफर करेंगे, देखिए कभी भी ओल्ड रेशियो में ही ट्रांसफर होगा, क्योंकि ये जो रिजर्व है ये आउट ऑफ प्रॉफिट क्रिएट किया गया था और ये प्रॉफिट प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट है और प्रीवियस ईयर में रेशियो क्या था, 2:3। तो 2:3 में ही इसको बांट देंगे। कितना हो जाएगा, 16,000 एंड 24,000। फर्स्ट केस इज क्लियर। नाउ कम टू द सेकेंड केस। सेकेंड केस में क्या लिख रहा है, इफ क्लेम इज एस्टिमेटेड एज 25,000। क्लेम कितना किया है, 25,000 का, रिजर्व हमारे पास कितना है, 40,000। अगर क्लेम कम हो और रिजर्व ज्यादा हो, जाहिर सी बात है अगर कोई क्लेम नहीं था तो आपने क्या किया, उस पूरे रिजर्व को पार्टनर्स में बांट दिया। अब अगर क्लेम भी है और क्लेम कम है तो जितना क्लेम है उसके लिए मैंने कल वीडियो जो बनाया था उसमें बताया था कि हम एक अकाउंट ओपन करते हैं, उस अकाउंट का नाम क्या है, प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम। वहां ट्रांसफर करेंगे, जितना क्लेम है उतना। एंट्री क्या होगा, मैंने अभी बताया किसी भी केस में वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व डेबिट ही होगा, क्योंकि इसमें से पैसा ट्रांसफर हो रहा है, इसमें रखना नहीं है, इस अकाउंट में पैसे को रखना नहीं है, इसमें से जो अमाउंट है वो ट्रांसफर हो रहा है। क्लेम है तो प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम में, और क्लेम नहीं है तो पूरा का पूरा पार्टनर्स को बांट देंगे। तो यहाँ क्लेम कितने का है, 25,000। क्या करेंगे,
वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू, जितने का क्लेम हुआ है उसको कहां ट्रांसफर करेंगे, एक अकाउंट ओपन होगा, प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम अकाउंट। जितना क्लेम है उतना इसमें लिखेंगे, 25,000 का क्लेम है 25,000 लिखेंगे, डेबिट कितना लिखेंगे 40,000 रिजर्व था। सी हियर, क्रेडिट इज लेस देन डेबिट बैलेंस, इट मींस दैट डेबिट बैलेंस इज एक्सेस हियर ओवर क्रेडिट बैलेंस। तो जो डेफिशिएंसी क्रेडिट साइड में हो रही है उसको क्या करेंगे, यानी कि आपके पास रिजर्व अभी भी बचा हुआ है, 25,000 में से 40,000 माइनस कर देंगे, 15,000 आएगा, यानी कि 15,000 अभी भी रिजर्व में है। इस 15,000 को पार्टनर्स में बांट देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे उनके ओल्ड रेशियो में, जैसे कि ऊपर किया था, टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट। 15,000 बच रहा है, 2:3 रेशियो है, कितना हो जाएगा 6,000 9,000। सेकेंड केस भी हो गया। केस थर्ड के बारे में देखते हैं। केस थर्ड में क्या कह रहा है यहाँ पे, इफ क्लेम इज एस्टिमेटेड एट 40,000, इसका मतलब क्या है, जितना हमने रिजर्व बनाया उतने का क्लेम आया। हियर क्लेम इज इक्वल टू रिजर्व, जितना हमने रिजर्व बनाया है उस साल उतने का ही क्लेम आया। अगर कुछ बच जा रहा था तो हम क्या कर रहे थे, जितना का क्लेम था उतना हम प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम में ट्रांसफर कर रहे थे, और जितना बच रहा था उतना पार्टनर्स कैपिटल में। यहां कुछ भी नहीं बचेगा, कोई अमाउंट नहीं बचेगा जिसको पार्टनर्स में दिया जाए, तो पूरा का पूरा अमाउंट कहां ट्रांसफर होगा, प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम अकाउंट पे एंट्री क्या होगा। थर्ड केस का, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम अकाउंट। पूरा का पूरा ये क्लेम हो गया है, जितना रिजर्व है उतना, तो सारा रिजर्व हम लोग कहां ट्रांसफर कर देंगे, ये नए अकाउंट में। ये क्लेम के केस में ही अकाउंट ओपन होगा, प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम, और इसको हम बैलेंस शीट में लिखेंगे। जब आप बैलेंस शीट बनाएंगे उस समय बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में लिखेंगे, क्योंकि अभी इस अकाउंट में पैसा ट्रांसफर हुआ है, क्लेम का, क्लेम दिया नहीं गया है। ओके, तो अभी भी ये लायबिलिटीज है, इसको आप बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में दिखाएंगे। फोर्थ, इफ क्लेम इज एस्टिमेटेड एट 50,000, क्लेम कितना अब है, क्लेम है यहाँ पे 50,000 का, इट मीन्स हियर क्लेम अमाउंट इज मोर देन एक्सेस ओवर वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व, यानी कि रिजर्व कम है क्लेम ज्यादा है, तो क्या होगा, किसी को अगर पैसा ज्यादा देना पड़े और आपने रिजर्व उसके लिए कम बनाया तो क्या होगा, लॉस होगा। उस लॉस को कहां से राइट ऑफ करते हैं, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट से। कैसे करते हैं उसको मैंने पिछले वीडियो में बताया भी है, इसमें भी जर्नल एंट्री करके समझाते हैं। देखिए यहाँ पे क्लेम है 50,000 का, रिजर्व है 40,000 का। मैंने बताया अभी किसी भी कीमत पे इसको डेबिट ही करना है। क्यों करना है, क्योंकि इसमें से अमाउंट ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, इसको आपको खाली करके इसको कैंसिल कर देना है, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व को, तो ये डेबिट हो जाएगा। वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 40,000 लिख देते हैं, थोड़ा सा गैप छोड़ देते हैं डेबिट साइड में, नीचे लिखते हैं 2। क्लेम कितने का है, 50,000 का, तो ये वाला जो अकाउंट मैंने यहां ओपन किया है वही यहां पे भी लिखेंगे, बट 50,000 से लिखेंगे। प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम अकाउंट कितना है यहाँ पे 50,000, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व 40,000। अब देखिए क्रेडिट साइड ज्यादा है, डेबिट साइड कम है, यानी कि डेफिशिएंसी किस साइड में है, डेबिट साइड में। कौन सा अकाउंट ओपन करेंगे यहाँ पे, रिवैल्यूएशन अकाउंट।
रिवैल्यूएशन अकाउंट। देखिए जो ये लॉस हो रहा है यहाँ पे 10,000 का, यानी कि क्लेम कम हो, क्लेम ज्यादा है और रिजर्व कम है, तो जो 10,000 का जो लॉस हो रहा है उस लॉस को हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट से ही एडजस्ट करेंगे, बट डायरेक्ट नहीं करेंगे। पहले उसको कहाँ ट्रांसफर करेंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट। कितने से? 10,000। 50,000 है ना, यहाँ 40,000 था, तो 10,000 से डेबिट होगा। एक और इसमें एंट्री बढ़ जाएगी, ये मैं ए लिख दे रहा हूँ, ये बी। इस रिवैल्यूएशन को, ये जो लॉस है ना, लॉस को कभी भी कैरी फॉरवर्ड नहीं करते हैं बिजनेस में, तो लॉस को कहां से एडजस्ट करेंगे? पार्टनर्स के कैपिटल से। कैपिटल हमेशा क्रेडिट होता है, बढ़ता है तब, लेकिन इस लॉस को एडजस्ट करने की वजह से ये कैपिटल घटेगा, डिक्रीज होगा, तो डेबिट में जाएगा। दोनों की डेबिट करेंगे। एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू रिवैल्यूएशन क्रेडिट में आ जाएगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन ये लॉस को बता रहा है यहाँ पे। लॉस जब एडजस्ट किया जाएगा, खत्म किया जाएगा, राइट ऑफ किया जाएगा, तो लॉस डिक्रीज होकर क्रेडिट में चला जाएगा, इसलिए रिवैल्यूएशन को यहाँ मैंने क्रेडिट लिख दिया। कितने से है? 10,000। इस लॉस को प्रॉफिट पार्टनर्स किस रेशियो में एडजस्ट करेंगे? अपने ओल्ड रेशियो में, 2:3, 4,000 एंड 6,000। तो ये रहा क्वेश्चन, जो कि पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। इस